नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर के अपडेट की बात करें तो कोरोना के खिलाफ जंग, 15 अगस्त तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने की तैयारी। घर घर टीकाकरण के लिए केंद्र ने उठाया बीड़ा। जी हां, केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 3.5 महीने यानी कि 15 अगस्त तक देश के 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। योजना के मुताबिक पूरे देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को घर घर तक टीका लगाने की बस योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ही दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली मानकों के अनुरूप वाली वैक्सीन अपने देश में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय समेत तमाम अन्य जिम्मेदार महकमे पिछले कुछ महीने से इस योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। देश भर में टीकाकरण की योजना को अमली जामा पहनाए जाने वाली कमेटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उनकी पूरी कोशिश है कि अगले 3.5 महीने यानी कि 15 अगस्त तक पूरे देश की 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को कोरोना का टीका लगाना है। उक्त अधिकारी के मुताबिक इसके लिए देश की सभी राज्यों में समन्वय किया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार लोगों को घर घर जहां उसको वहीं पर टीका लगाने की तैयारी में है। इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली टीम को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। सभी प्रांतों में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्यों ने अपने स्तर पर योजनाओं का अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और उसकी पूरी डिटेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी मशक्कत, लागू होंगे नए नियम। जी हां, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा आवेदन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी, ताकि सड़क पर उसकी अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। नए नवंबर 2021 से लागू होने और नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। आपको इस रिफ्रेशर्स कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर्स के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा, ताकि आपकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर सख्त होने जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में दूसरी लहर के पीछे कोरोना का एक और नया रूप अब मिला, ट्रिपल म्यूटेंट। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा रहा कोरोना वायरस का इस अटैक के पीछे एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट को कारण माना जा रहा है। कोरोना डबल म्यूटेंट वेरिएंट BI.167 को पहली बार पिछले साल अक्टूबर में ही डिटेक्ट कर लिया गया था। एक खबर के मुताबिक बीते दिनों महाराष्ट्र के 60% कोरोना सैंपल में डबल म्यूटेंट पाया गया था। अब पश्चिम बंगाल में ये डबल म्यूटेंट का नया वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। इस वेरिएंट का एक और म्यूटेशन हुआ है जो अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लिए गए सैंपल में नया म्यूटेंट देखा गया है। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों से लिए 17 सैंपल में ऐसा दिखा है। माना जा रहा है कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट के कारण ही मामलों में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चलने के बाद चिंता और बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC का बड़ा ऐलान, अब देश के किसी भी ब्रांच में जमा कर सकेंगे अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी का क्लेम। जी हां, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने अपने करोड़ों पॉलिसी धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के दौरान अपने पॉलिसी धारकों की परेशानी को कम करने के लिए LIC ने कहा कि पॉलिसी धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी का दावा करने के दस्तावेज देश भर में अपने निकट के किसी भी LIC ऑफिस में महीने के अंत तक जमा करा सकते हैं। LIC के इस फैसले से उन पॉलिसी धारकों को बड़ी राहत मिली है जिनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है। LIC ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात तो अक्टूबर-नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर के आसार, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर आने वाली है। सरकार को अब इसकी तीसरी लहर का डर सताने लगा है। सवाल उठने लगा है कि कोविड का तीसरा स्टेज न जाने क्या घातक होगा। यहां तक कि वैक्सीन लगातार इसके प्रभाव को रोकने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने
कोविड की तीसरी स्ट्रेन को सही बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं, इसे रोकने के उपाय में लगे हुए हैं। माने ने कहा है कि तीसरी लहर से बचा जा सकता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। भारत में टीके के प्रोडक्शन की मौजूद स्थिति और भविष्य की तैयारियों के आधार पर अक्टूबर तक करीब 105 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होने का दावा किया गया है। कई अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि 2 से 3 महीने में कम से कम 30% आबादी को दोनों डोज लगा होगा। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि पहली लहर का पीक सितंबर में आया था। दूसरी लहर की शुरुआत फरवरी में शुरू होकर जून में पीक तक जाने के आसार हैं। इसके बाद तीसरी लहर की शुरुआत होगी जो सबसे घातक होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए खोले गए 20 कंट्रोल रूम, व्हाट्सएप या फोन करके बताई जा सकेगी समस्या। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से दूसरे देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन व कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से प्रवासी श्रमिकों में भगदड़ है। उनमें रोजी रोटी खाने का डर है। इसी डर के चलते वो अपने घर रवाना हो रहे हैं। अब इसे देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं। प्रवासी श्रमिक इन केंद्रों से संपर्क कर अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में प्रवासी श्रमिक कई प्रकार से प्रभावित होते हैं और उनकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मुख्य श्रम आयुक्त सभी 20 कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे। संबंधित राज्य सरकार की मदद से श्रम मंत्रालय का यह कंट्रोल रूम श्रमिकों की समस्या का निवारण कराएगा। प्रवासी श्रमिक ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाइल फोन के जरिए अपनी समस्या कंट्रोल रूम में साझा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 रुपए का ये वाला सिक्का आपको बनाएगा मालामाल, मिल सकता है 5 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 रुपए वाले सिक्कों को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको के पास सिर्फ 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। आपको इस एंटीक सिक्के की फोटो वेबसाइट पे डालना होगी। इसके बाद में लोग आपके सिक्के के लिए पैसों की बोली लगाएंगे और आप उसको चाहे ये सिक्का बेचकर लाखों कमा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर पुराने सिक्के और नोटों की नीलामी हो रही है। अगर आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं तो आपकी आदत आपको लखपति भी बना सकती है। इसके लिए आपके पास 19वीं शताब्दी का 1 रुपए का सिल्वर कॉइन होना चाहिए। आपको बता दें कि 1916 का ये 1 रुपया वाला ये सिक्का काफी खास है। इंडिया मार्ट की वेबसाइट के मुताबिक इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। इसके अलावा आप इन सिक्कों की बोली के दौरान मोल भाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी सिक्का आप आसानी से इंडिया मार्ट साइट पर अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। आपके पास भी कोई पुराने सिक्का है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जारी हुई गाइडलाइन, पेरेंट्स इस बात को रखें ध्यान में। जी हां, देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं तो वहीं हर दिन हजारों लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो रही है। लेकिन एक और खतरा जो संक्रमण की इस दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है वो है बच्चों में दिख रहा है संक्रमण। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार बच्चों के लिए कोविड-19 की अलग गाइडलाइन जारी की है। अगर बच्चों में इन्फेक्शन के माइल्ड लक्षण हैं जैसे गले में खराश या गले में दर्द और कफ है लेकिन सांस में से जुड़ी कोई समस्या नहीं है तो बच्चों को होम आइसोलेशन में रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके अधिक से अधिक पानी पिलाएं। लिक्विड चीज़ें दें। अगर बुखार आया तो 10 से 15 mg पैरासीटामोल दें। अगर कुछ खतरनाक लक्षण दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को 3 महीने तक मिलेगा मुफ्त राशन। जी हां, मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नरों की मीटिंग में घोषणा की है कि राज्य में सभी गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए फ्री में राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने का निःशुल्क राशन देने का निर्देश जारी कर रहा हूं। ये राशन बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। राशन की दुकान पर बार बार आना जाना बंद होगा। 3 महीने का राशन एक बार दे देंगे। निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा। गरीबों को आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है कि संकट बड़ा है। इस चुनौती को अवसर में बदलिए और काम करते रहिए। मैं भी दिन और रात काम करूंगा, आपके काम से जुटे रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जून के बाद नहीं बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला सोना। अब केवल 3 क्वालिटी के ही बिकेंगे गहने। सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क को जरूरी कर दिया है। 1 जून 2021 के बाद बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेचा जा सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को इसकी जानकारी दे दी है। सोने की शुद्धता अब 3 ग्रेड में होगी। पहला 22 कैरेट, दूसरा 18 कैरेट और तीसरा 14 कैरेट। माना जा रहा है कि इसमें कस्टमर और ज्वेलर्स दोनों को फायदा होगा। क्वालिटी को लेकर दोनों में किसी के मन में संशय नहीं रहेगा। गोल्ड के लिए
हॉलमार्किंग उसकी शुद्धता की पहचान है। वर्तमान में ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार अब इसे अनिवार्य बनाना जा रही है। भारत बड़े पैमाने पर गोल्ड आयात करता है, कंज्यूमर्स भी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब हर साल करीब 700 से 8 टन सोना आयात करता है। ज्वेलरी हॉलमार्किंग की प्रक्रिया में ज्वेलर्स BIS के A&H सेंटर में ज्वेलरी जमा करते हैं और वहीं उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। रिजल्ट के हिसाब से BIS उस पर हॉलमार्किंग करता है। 1 जून से देश में बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बिकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो टोल फ्री नंबर 155260 पर करे फोन। जी हां, कोरोना टीकाकरण के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वालों से बचने के लिए सरकार पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के नाम पर कोई रुपए मांगे तो साइबर पुलिस के टोल फ्री नंबर 155260 पर सूचना दें। अनजान नंबरों से आने वाले फोन या किसी वेबसाइट लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें। उल्लेखनीय है कि रीवा में कोरोना टीकाकरण के नाम पर एक आरक्षक के साथ करीब 3 लाख रुपए की ठगी होने का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों को मोबाइल पर इस तरह के संदेश पहुंच रहे हैं। साइबर सेल द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि साइबर अपराधी मोबाइल या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारत सरकार की ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित बताकर कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को कहते हैं। वो अलग अलग तरीके से लोगों को वित्तीय जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।